अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, मेरे पीछे दो शख्स आ रहे हैं। हमने सडनली इनको नेशनल हाईवे पे देखा। ये है सूरज है कहाँ से? बिहार से। और ये है मिलन है स्किम्स से। स्किम्स आप देख सकते हैं, ये स्किम से आए हैं। और स्किम जो है मोस्ट क्लीन एंड ऑर्गेनिक स्टेट है। और आप कब से आ रहे हैं? पिछले 50 दिन से। हमने ऑलरेडी इनको देखा था और इनसे बात भी की और हम आगे रुके, इनका वेट कर रहे थे और अभी यहाँ पे आए। क्या वजह है आपको पैदल, अब माफ कीजिएगा, आपको साइकिलिंग करनी पड़ी, आपको साइकिल पे आना था? और ये जो शख्स है, क्या ये आपके साथ है? क्या आप साथ में निकले थे? क्योंकि स्किम और बिहार में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो सर्वप्रथम सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सिक्किम से हूँ, एक साइकिल यात्री। और सिक्किम से मैं इसलिए निकला हूँ कि सिक्किम एक इंडिया का एक स्टेट है। सिक्किम स्टेट को मैं प्रमोट करने के लिए मैं निकला हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीन एंड ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। तो ये कश्मीर की वादियों में जब ऐसे घुसा तो आप लोग ने हमको अच्छी तरह से स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने हमको प्रश्न किया कि क्यों निकलना पड़ा, तो यही है कि सिक्किम को और स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में ज्यादातर इसका पहचान नहीं है, जानता नहीं है। तो उसी तहत मैं सिक्किम को प्रमोट करने के लिए और सिक्किम के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और आप सभी को सिक्किम में न्योता देने के लिए, प्लीज विजिट सिक्किम बोलने के लिए मैं आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नजर मोहतरम, जैसे हमारे कश्मीर में आर्टिकल 370 था जो कि एब्रोगेट हो गया, इनके स्टेट में भी आर्टिकल 370 नहीं 371 है। ये स्पेशल स्टेटस होता है, उसके हवाले से बात करना चाहते हैं। आपने इससे पहले भी एक जगह बात की है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इवन इन्होंने ये भी वहां पे कहा था कि हम अपने जो स्टेट के लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि 371 की क्या वैल्यू है, स्टेटहुड की क्या वैल्यू है। ओके, ये 370 जो जम्मू कश्मीर में डिजोल्व हुआ था, तो उस टाइम सिक्किम में भी बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो क्योंकि हमारे यहाँ भी 371 का तहत तो प्रोटेक्टेड है, तो ये जम्मू कश्मीर में जब डिजोल्व हुआ तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा यहाँ के लोकल से जानने के लिए उत्सुक था। तो यहाँ के लोकल यूथ से मैंने बात किया, तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो डिजोल्व हुआ था उस टाइम यहाँ पे पूरा नेटवर्क वगैरह बंद कर दिया था, तो कोई प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। तो इस हिसाब से मैंने भी एक छोटा वीडियो बना के मैंने अपने सिक्किम में भेज दिया। तो वहाँ भी मैंने अवेयर कर दिया कि पहले ऐसा होता है, तो थोड़ा इसमें हम पहले अवेयर होना है, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। लगता है जो आपका स्पेशल स्टेटस है स्किम में, उसको खत्म किया जाएगा आने वाले वक्त में? नहीं, वो तो बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वो संशोधन करने की चीज है ना, कोई भी वहाँ पे मेजोरिटी बिल पास करके उसको संशोधन कर सकते हैं। जैसे उसी तहत जम्मू कश्मीर को संशोधन कर दिया है, अभी यूटी कर दिया है। तो इस हिसाब से भी वो लोग ये पॉलिटिकल पावर में कुछ भी कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग भी थोड़ा डर रहे हैं, वहाँ के लोग भी। तो कोई लोग वहाँ के पार्टी के लोग बोलता है कि ये प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं होगा बोलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले कुछ नहीं होगा बोल रहा था। स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल रहा था, लेकिन अभी तो हो गया है। तो सिक्किम तो बहुत छोटा स्टेट है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ ऊपर में चाइना बॉर्डर है, तो उसका बॉर्डर का इश्यूज वगैरह दिखा के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट और सेंट्रल का कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करके इसको उड़ा भी सकता है। तो इस हिसाब से हमको अवेयर रहना है। तो यही शिक्षा, ये लेसन हम जम्मू कश्मीर से ले रहे हैं। अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो यही जानकारी मिल रहा है। अच्छा मिलन, अगर बात करें आपकी या चाइना के लोगों की, आप लोग सेम लगते हो, तिब्बतियंस की सेम शक्ल होती है। आपने इससे पहले ऑफ कैमरा हमसे बात की, आपने कहा कि हम डिफरेंट, हम स्किम से हैं और बाकी लोग डिफरेंट होते हैं। हमें कैसे पता चले? लाइक हमने अभी आपको देखा, हम कैसे बोले आप लद्दाख से, लेह लद्दाख से है, आप स्किम से है या आप चाइना से है? जैसे शक्ल में कोई डिफरेंस होता है? ये तो है, क्योंकि हमको जैसे बुझते ज्यादातर लोग या तो नेपाल से या चाइना या और भूटान से ऐसा बात करते हैं, क्योंकि 1975 में जब ये ट्रीटी साइन हुआ था तो हम इंडिया में डिसॉल्व हो गया था, इंडियन हो गया था। उसके बाद हम इंडियन है, क्योंकि हमारा जो पहचान है बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इंडिया में छोटा सा सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया होने की वजह से हमारा जितना भी वहां से निकलते हैं तो बहुत ही कम ही इसका न्यूज वगैरह आता है। तो
अभी हम ये बोलना चाहते हैं कि 1975 के अभी तक के जो 50 साल होने वाला है अभी सिक्किम भारत में आए हुए, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त होता है जो अभी गया थे, उसमें पूरा एक महीना हमारा 10-15 से 20 दिन से ज्यादा महोत्सव होता है। मैं रास्ते में था जिस टाइम 15 अगस्त हो रहा था, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सिक्किम में वहाँ तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरा महोत्सव होता है। बड़ा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, बड़ा बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, बड़ा बड़ा गेम होता है। तो इस हिसाब से मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया है। मैंने बोला है आगे हम इस तरह से हमारा भारतीय होने के हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारत की अन्य स्टेट में सिक्किम को पहचानता नहीं है। तो क्या इस हिसाब से क्या हम भारतीय हैं? तो ये सोचने वाला बात है करके मैंने एक वीडियो भी डाला है। तो इस हिसाब से हमको पहचान नहीं पा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सिक्किम से भाइचुङ भोटिया जो इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन था, वो सिक्किम से। अभी इंडियन बॉलीवुड सिनेमा में जो डेनी डेन्जोङपा है वो सिक्किम से। तो यही बताना चाहता है, नेशनल जो ओलंपियन है तरुणदीप राय जो आर्चरी में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी सिक्किम से। तो इन्हीं बातों को मैं सिक्किम में है ये सब सिक्किम से बोल के अन्य स्टेट को ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, सिक्किम भी एक इंडिया का स्टेट है। मेरा प्रमोट भी यही है, सिक्किम आइए, सिक्किम आप ही का स्टेट है, हमारा राज्य, हमारा देश का एक भाग है। तो आप सभी को मैं आने के लिए आह्वान करता हूँ। आप इस हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं, आप एक तो आपके स्टेटहुड को लोगों में अवेयर करना चाहते हैं कि स्टेटहुड क्या है, और दूसरा ये कि आप अपने स्किम को प्रमोट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टूरिस्ट विजिटर जो है वहां विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की अगर बात करें, सूरज आपसे मिले थे। सूरज, आप चूंकि बिहार से है, स्किम और बिहार में एक अंतर है, तो आप कैसे इनसे मिले? जी, मैं पिछले 3 महीने से अपनी ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं हरिद्वार में इनको मिला। जब दोनों आदमी हरिद्वार हम एक बैठे हुए थे कहीं, तो ये आए तो दोनों आदमी साथ वहाँ से निकले, क्योंकि अकेले अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और कहीं न कहीं साथ में कर रहे हैं तो दोनों आदमी अच्छा लगता है चलने में। तो यही निकले थे। और जो मेरा जो है तो वो सेफ अर्थ एंड सेफ हेल्थ के लिए है। और मैं भारत के दर्शनीय स्थल है कुछ हम लोग होते हैं कि हिंदू धर्म में, तो वही दर्शनीय स्थल में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया ट्रैवल भी कर रहा हूँ। तो पैगाम आप यही देना चाहते हैं कि हमारी अर्थ को सेव करें। अच्छा, आपकी क्या एज है? अभी मेरा 17। आप अभी अंडर एज ही, और आपकी? मेरा तो 40 प्लस है। 40 प्लस है। 40 प्लस और एक 17, जो कहते हैं ना, 1 और 1 11 मिल गए हैं। इंडिया का फ्लैग इस पे है, और साइकिल पे लगा के मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आप सारा दिखाइए। हमने सडनली हम चल रहे थे और पीछे से हमें यहाँ पे स्किम की ओर नजर पड़ी, बिकॉज स्किम फ्रॉम स्किम इन्होंने लिखा था, तो एक आकर्षक था, अट्रैक्टिव सा नाम है स्किम, और इन्होंने ये शायद दर्शा रहे थे कि हम स्किम से आए हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान का जो झंडा है, झंडा पीछे रख के चल रहे थे। तो ऐसा लगा कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आखिरी में आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो ये बोलना चाहते हैं क्योंकि मैं तो सिक्किम को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटो ही यही है कि प्लीज विजिट सिक्किम। आप लोग एक सिक्किम आइए, आपको भी सिक्किम को भी थोड़ा जानने का मौका दीजिए। और जितने भी ये इनलैंड जितने भी भारत का अन्य स्टेट है, उसी तरह सिक्किम को भी थोड़ा प्यार दीजिए। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है। अभी ज्यादातर हम लोग जब ये मेनलैंड सिटी में जाते हैं तो हम नॉर्थ ईस्टर्न लोग को वही रेसिज्म का जो है ये थोड़ा बंद कर दीजिए। अभी ये करने से हम लोग का प्यार मोहब्बत से रहे। लव ऑल, सपोर्ट ऑल, सर्व ऑल। आपने देखा कि हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जैसे आप दूर से इतने आए हैं। या सूरज, आपकी बात करें, आपने मोहब्बत देखी यहाँ कश्मीरियों में? आपने यहाँ कश्मीरियों में मोहब्बत देखी, जैसे भाईचारा आप लोग चल रहे थे। आपने अभी कहा कि मैं लोगों से मिला, नजर मोहतरम अभी मिलन ने कहा कि मैं लोगों से मिला। मैंने 370 के रिगार्डिंग बात की, क्योंकि एक सहाफी है प्रोफेशन से, और इन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने बड़ा दुख जाहिर किया कि 370 यहाँ से मनसूख नहीं होना चाहिए था, जैसे कि आपने बोला। और क्या बोला लोगों ने यहाँ की? वहाँ तो ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि इसके तहत से हम लोग के यहाँ नौकरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। नौकरी ज्यादातर अनएम्प्लॉयड बढ़ गया है। ज्यादातर अब पढ़ाई करके भी छोटा सा दावा में थोड़ा यहाँ के क्या पुआ तेल रहा है, पुआ क्या बोलता है, मालपुआ,
टहल रहा है, तो वो लोग बोल रहा था कि अभी हमारा हालत है, अभी अभी मैं ग्रेजुएट हुआ करके बहुत लड़के ऐसे मिला रास्ते में। तो इस हिसाब से यही है, उन्होंने तो ज्यादातर दुख ही जाहिर किया, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है बोला। तो मैं भी मेरी स्टेट में ये बोला कि एक वार्निंग है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मिलन का कहना है कि हमारी लोगों से बात हुई, लोगों ने यह भी कहा कि हम बड़े दुखी हैं, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, कुछ भी डेवलपमेंट हुई नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़ गया है। पढ़े लिखे नौजवान खेती बाड़ी कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान आपका मतलब है फिशिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, काम कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि काम है ही नहीं, जॉब है ही नहीं। पढ़ा लिखा जो यूथ है वो बैठा हुआ है। इनका ये कहना था कि यहाँ के लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रेशियो उसका बढ़ गया था। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर आके कश्मीरियों को? देख, कश्मीर में कहीं न कहीं अभी यूथ बहुत ही नाराज है यहाँ, और हम लोग जहाँ जाते हैं यूथ से ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो उनका एक अभी यूथ ही है। उनसे बात करने के बाद उसको एक नाराजगी आता है कि अंदर से वो कुछ करने का भी लायक नहीं है, वो छोटा मोटा धावा पे भी बैठा हुआ है। बहुत आपके साथ कोई नाराजगी दिखाई आपको आपकी हॉस्पिटैलिटी में? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं दिखा है। बहुत ही आपको जिस तरह से कश्मीर को दिखाया जाता है, पर उस तरह से है नहीं रियल में। दिखाया जाता है, तब दिखाया जाता है कि यहाँ ये होता है, ये मारा जाता है। जैसे हम लोग इधर आए तो ये हम लोग को कहीं पीछे संदेश मिल रहा था, तो वहाँ जाना तो थोड़ा सही से जाना, ठीक से जाना, ये हो। पर इस तरह से नहीं हो रहा है। हम लोग के कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा भी मिल रहा है, हर एक जगह रिस्पांस मिलता है अच्छा। अभी जाते हैं आगे तो कहीं के हर एक धर्म का लोग आते हैं तो बात करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई अभी धर्म पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल हर एक जगह का माहौल समझने के लिए निकले हुए हैं, कैसा क्या चल रहा है, कौन सा। कश्मीर को कहीं न कहीं हम लोग के तरफ बहुत ही अफवाह फैलाया है, पर वैसा नहीं है। अभी कश्मीर ठीक है, अभी सही चल रहा है कश्मीर। आपने कुछ अफवाह सुनी थी कश्मीर के रिलेटेड? हाँ, सुने थे, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादातर वही टेररिज्म का ज्यादातर होता है, तो यही। आप यहाँ पे नेशनल हाईवे पे है, यहाँ पे आप सेफ फील कर रहे हैं? एकदम सेफ तो इतना फील कर रहे हैं कि हम लोग पिछली बार एक जगह पे रुका था, वह धावा में कुछ यूथ ने हमको स्टे करने के लिए जगह दिया था, क्योंकि बहुत बारिश हुआ था, रात भी था, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रहा था। तो उसने पूरा वेलकम किया। हमारा साइकिल बाहर ही पड़ा हुआ था, तो हमने कुछ लॉक भी नहीं किया, हमारा सामान बांधा ही पड़ा था। तो इतना सेफ है कि वहाँ की कुछ भी सामान उठाया ना, जैसे मेरा सनग्लास बाहर ही था, वो भी ऐसे ही लटका हुआ था, तो चोरी नहीं, इतना सेफ है। तो मैं सभी मोहतरम, हम आपको पहले बताए और आपको भी हम बताए, इस वक्त हम साउथ साइड से है, शायद मैंने कहा ही नहीं होगा आपको वीडियो में, साउथ साइड से है। और ये जनाब कह रहे हैं कि हम सेफ फील कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें कुछ बोला गया था कि यहाँ पे टेररिज्म था या है, लेकिन आपने कोई टेररिज्म नहीं देखा। आप नेशनल हाईवे पे खड़े हैं, किसी ने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, हर किसी साइड से आपको प्यार मिला, यही आपका कहना है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप नाज़रीन मोहतरम, इस पैगाम को जितना आप फैला सकते हैं फैला दीजिए। हमारे कश्मीर को कैसे डिफेम किया जाता है, और कैसे स्किम से और कैसे बिहार से कोई दो नौजवान आए और उन्होंने यहाँ पे खुद देखा, चूंकि ये शख्स जो है ये बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी है, सहाफत करते हैं, यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और स्किम पहुँचाते हैं, स्किम में लोगों को अवेयर करते हैं। और जो सूरज है, जो हमारे भाई वहाँ पे मौजूद है, ये बिहार से आए हैं, इनका भी यही आप लोगों तक पैगाम है, अपनी सोसाइटी तक ये पैगाम है कि जो अर्थ है उसको सेव रखे, और हमारा भी यही पैगाम है, अर्थ को भी सेव रखे, और अपने हमें भी आप दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।